हेलो दोस्तों, अगर आपका भी पैसा किसी गलत अकाउंट नंबर में चला गया हो या तो किसी गलत यूपीआई नंबर में चला गया हो या तो चाहे किसी भी प्रकार से आपका गलत अकाउंट में पैसा चला गया हो, लेकिन आप उसको रिफंड लेना चाहते हैं, तो किस तरीके से आज आपको बताएंगे कि आप उस पैसा को किस तरीके से रिफंड ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको वॉच करना है। आपको पूरा क्लियरली सिखाएंगे आप किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई किया जाता है, किस तरीके से भरना होता है, फॉर्म भरने के बाद आपको क्या प्रोसेस करना है। आप सोचेंगे कि यार मेरा तो फोन पे से किसी गलत अकाउंट में चला गया हो, गूगल पे से गलत अकाउंट में चला गया हो या तो पेटीएम से, किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से आपका किसी गलत अकाउंट में आपका पैसा चला जाता है, तो उस पैसा का आप लोग रिफंड ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया को पूरा करना होगा, कुछ ऐसे आपको स्टेप बताएंगे जो आपको सही से अप्लाई करना है। जो हम आपको इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं वो अगर सही ढंग से आप लोग अप्लाई कर देते हैं तो आपका पैसा 110% दोस्तों आप अपने पैसा का एकदम इजीली रिफंड कर सकते हैं। तो चलिए जो जो इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाले हैं पूरे ध्यान से देखिए। इस तरीके से आपको प्रोसेस करेंगे। फॉर्म को अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपको क्या प्रोसेस करना है सारे दोस्तों जानकारी देंगे। तो आपका पैसा दोस्तों 4 घंटे के अंदर में आप अपने पैसा का एकदम इजीली रिफंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए आए हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो सबसे ज्यादा इंडिया में चलने वाला दोस्तों फोन पे होता है या तो गूगल पे होता है या तो पेटीएम होता है। किसी को अकाउंट नंबर में ट्रांसफर कर देते हैं या तो फोन पे से नंबर पे आप लोग ट्रांसफर कर देते हैं। चलिए आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप उस पैसा को रिफंड ले सकते हैं। देखिए सबसे ज्यादा दोस्तों यूजर क्या होता है कि फोन पे आजकल सभी लोग यूज करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको फोन पे नजर आ जाएंगे एप्लीकेशन को। तब सबसे पहले आपको वो फोन के एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन गाइस जैसे कर लेते हैं, करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या प्रोसेस करना है। इस तरीके से आपको फोन पे डैशबोर्ड ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर हिस्ट्री नजर आते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको हिस्ट्री जो भी आपका हिस्ट्री है या तो गलत नंबर पे भी आप लोग ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ पर सारे जानकारी ले सकते हैं, या तो किसी गलत यूपीआई नंबर पे चला जाता है तो ये भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए ये वाला पेमेंट दोस्तों हम किसी गलत यूपीआई नंबर पे चला गया है, मान के चलिए आपका गलत यूपीआई नंबर पे चला गया है, लेकिन हम इसको रिफंड लेना चाहते हैं। तो कैसे लेना है देखिए, प्रोसेस देखिए, पूरा प्रोसेस देखिए, तभी आप पैसा को रिफंड ले सकते हैं। नहीं तो आपका कभी भी रिफंड आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऐसे ढूंढते रहिएगा वीडियो इधर उधर इधर उधर। ठीक है, आज आपको पूरा ऐसे जानकारी, खुफिया जानकारी देंगे जो आपको किसी ने भी नहीं दिया हो। आज आपको ऐसे खुफिया जानकारी देंगे, पैसा को ना 4-5 घंटे के अंदर में आसानी से रिफंड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको प्रोसेस क्या करना है। इस तरीके से आपको इंटरफेस आ जाएंगे। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट लिखा होगा, तो कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट पे आपको टैप कर देना है। टैप क्यों करना है आप बोलेंगे यार फोन पे से क्या होगा। फोन पे से ये होगा गाइज कि अगर आप लोग इस तरीके से एक टिकट को जनरेट कर देते हैं ना, तो अगर आपका रॉन्ग ट्रांजेक्शन हो गया है, वो आपका फोन पे जो भी एप्लीकेशन हैंडल करता है या तो फोन पे जो भी डेवलप किया है वो आपको जानकारी आप बता भी पाएंगे बैंक में जाकर कि ये हम फोन पे किसी गलत अकाउंट नंबर में चला गया है या तो किसी गलत यूपीआई नंबर पे चला गया है। हम पे के द्वारा भी कंप्लेंट फॉरवर्ड कर चुके हैं। ठीक है, ये मेरा गलत ट्रांजैक्शन हुआ है। तो इस तरीके से आपको इस पैसा को रिफंड लेना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए इस तरीके से आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए सेकेंड नंबर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, रॉन्ग ट्रांजैक्शन अगर आपका नहीं आता है तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे आएगा। ठीक है, ये दोस्तों मर्चेंट अकाउंट है, इस किसी शॉपकीपर को दिए थे। इस तरह से इंटरफेस आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आई विल ट्रांसफर अमाउंट रॉन्ग अकाउंट नीचे आपको दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आपका एक रॉन्ग अकाउंट नजर आएंगे। ठीक है, तो आपका भी ऐसे प्रोसेस करना है ताकि आपका पैसा जल्दी से जल्दी रिफंड आ पाए। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आपका रॉन्ग ट्रांजैक्शन पे आपको टैप कर देना है। यहाँ पर आपका पूरा क्लियरली मेंशन रहेगा कि आप किसी गलत अकाउंट नंबर पे क्या आप लोग ट्रांसफर कर दिए हैं। तो हाँ, किसी गलत नंबर पे हम आप पैसा ट्रांसफर कर दिए हैं, उसको हम रिफंड लेना चाहते हैं। फोन पे को आपको बताना होगा, फोन पे ऐसे आपको नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इस तरह से आपको टैप कर देना है। जैसे आप लोग टैप कर देते हैं, टैप करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा देर वेट करना है। बोर्ड सिस्टम से, एआई सिस्टम से जो भी आपका इन्फॉर्मेशन आएगा, यहाँ से आपको यहाँ पर टिकट यहाँ पर देखिए जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से तो आपका रिफंड नहीं होगा, ये पता है, सबको पता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, लेकिन यहाँ से रिफंड नहीं आएगा यहाँ से। लेकिन टिकट एक जनरेट हो जाएंगे आपका। बहुत ज़्यादा यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक टिकट को जनरेट करना होगा।
ताकि आपको कहीं पर भी आप अगर कोई भी कंप्लेन दर्ज होता है तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं कि जहाँ से हम ट्रांसफ़र कर रहे थे वहाँ हम कंप्लेन दर्ज कर चुके हैं, अभी तक पैसा रिफंड नहीं आया है। शायद आप लोग पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हैं या तो बैंक कंप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इस तरीके से आपको एक टिकट को जनरेट करना होगा। करने के बाद दोस्तों आपको क्या प्रोसेस करना है, देखिए ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गया। होने के बाद दोस्तों आपको अपना फ़ोन की जो भी क्रोम ब्राउज़र है इसको आपको सबसे पहले ओपन कर लेना है। चलिए ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या प्रोसेस करना है, देखिए NPCI इस तरह से आपको सर्च करना है। देखिए .org आपको लग जाएगा, इसको आपको कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सही से आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको NPCI इस तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट होता है। अगर आपका फ़ोनपे से कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, गूगल पे से होता हो या तो पेटीएम से होता हो, ये आपका हैंडल करता है UPI सिस्टम को, यही फुल हैंडल करता है। अगर कोई भी ऐसा रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो जाता है या तो कभी भी आपका डिटेल गलत हो जाता है तो यहाँ से आपको हैंडल करता है NPCI, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को सॉरी गाइज वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे। आने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए यहाँ पर कंज्यूमर लिखा होगा, आप कंज्यूमर है, ठीक है। तो आपको सही से आपको फिल करना है, फॉर्म को पहले सीखना होगा फॉर्म। तो देखिए कंज्यूमर में आपको टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या लिखा है कि UPI कंप्लेन लिखा है कि अगर आपका भी कभी भी पैसा किसी गलत अकाउंट नंबर में चला जाता है या तो गलत UPI में चला जाता है तो आप किस तरीके से उसका रिफंड ले सकते हैं। तो यहाँ पर UPI कंप्लेन पे आपको टैप कर देना है। इंग्लिश के बारे में अच्छा नॉलेज है, अच्छा जानकारी है तो यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कंप्लेन लिखा होगा ऊपर में, उसका नीचे आपको ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन पर आपको टैप कर देना है। ट्रांजैक्शन में जैसे गाइज आप लोग टैप करते हैं, टैप करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको एक फॉर्म टाइप का नज़र आ जाएंगे जो आपको सही से अप्लाई करना है, सही से आपको भरना है ताकि आपका पैसा जल्दी से जितना जल्दी हो सके आपका पैसा रिफंड आ पाए, ठीक है। आपको कैसे भरना है चलिए आपको पूरा डिटेल बता रहे हैं। आपको बता चुके हैं गाइज, एक भी आपको स्टेप मिस नहीं करना। अगर एक भी स्टेप अगर मिस कर देते हैं ना तो आपका पैसा दोस्तों चला गया, मान के चलिए, ठीक है। तब बार बार आपको एक बार पहले बता रहे हैं, एक बार कर दे रहे हैं कि आपको सही से फॉर्म को अप्लाई करना है, सही से आपको भरना है। क्या क्या स्टेप बताए पीछे, आप अगर इतना दूर आए हैं तो अगर अब आप स्किप करके देख चुके हैं तो पीछे भी आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट बात बताया ना, वो अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो आपका पैसा कभी भी ज़िंदगी भर आप ऐसे ही रहिए, कभी भी आपका पैसा रिफंड नहीं आने वाला है। तो पूरे ध्यान से देखिए और इस फॉर्म को अप्लाई करना सीखिए। देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को इस तरीके से मिल जाएंगे, इसमें आपको टैप कर देना है। टैप जैसे कर देते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन आपको नजर आ जाएंगे, एक होता है पर्सन टू पर्सन, एक होता है पर्सन टू मर्चेंट। होता क्या है कि अगर कभी भी आप लोग गलत अकाउंट में पैसा भेज देते हैं या तो गलत UPI नंबर पे भेज देते हैं तो यहाँ पर पर्सन टू पर्सन या तो पर्सन टू मर्चेंट में आप लोग भेज देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर पर्सन टू पर्सन का मतलब होता है किसी बंदे टू बंदे में आप लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, या तो किसी शॉपकीपर को आप लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं तो आपका ना शॉप लिखेगा, वो आपका मर्चेंट दिखेगा, ठीक है। तो मर्चेंट या तो शॉपकीपर पर आप लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो दोनों में से एक आपको सिलेक्ट करना है। तो सही से आपको सिलेक्ट करना है ताकि आपका पैसा जल्दी से जल्दी रिफंड आ पाए। कैसे करना है देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर दोस्तों बंदे टू मतलब पर्सन टू पर्सन होता है, तो पर्सन टू पर्सन पर आपको टैप कर देना है। यहाँ पर इशू लिखा होगा, फ़ोनपे का आपको नहीं पता है कि आपका गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है। तो आपको क्या प्रोसेस करना है कि यहाँ पर इशू आपको बताना है कि मेरा फ़ोनपे के तरफ से किसी गलत अकाउंट नंबर में चला गया, हम उसको रिफंड लेना चाहते हैं। तो कैसे लेना है देखिए, यहाँ पर इशू में आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद देखिए अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिट टू बेनिफिशियरीज अकाउंट। इनमें से कोई भी आपका प्रॉब्लम होता है, कोई भी आपका मतलब दिक्कत होता है तो ये इसमें से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि या तो आपका कोई किसी फ्रॉडलेंट अकाउंट में चला गया हो, तो किसी फ्रॉड हो गया हो आपके साथ, या तो आपका कोई भी किसी गलत अकाउंट नंबर में चला गया हो। बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन है, तो आप लोग यहाँ पर देख के आपको सही से फॉर्म को अप्लाई करना होगा। देखिए यहाँ पर इनकरेक्ट ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, अगर आपका भी इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इसमें आपको टैप कर देना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या प्रोसेस करना है देखिए, कमेंट लिखा होगा। कमेंट में आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको 200 वर्ड में आपको लिखना है कि इस तरीके से मेरा गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है, गलती से किसी रॉन्ग अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो गया है, ये आपका फ़ोनपे से हो गया या तो गूगल पे से हो गया तो पेटीएम से हो गया। यहाँ पर आपको पूरा डिटेल से लिखना है, ठीक है। जैसे हम लिख रहे हैं देखिए, रॉन्ग अकाउंट, इस तरह से रॉन्ग UPI ट्रांसफ़र, ठीक है, ऑन फ़ोनपे,
या तो अगर आपका पेटीएम से हो गया तो पेटीएम भी डाल सकते हैं, गूगल पे से हो गया तो गूगल पे भी डाल सकते हैं। इस तरीके से आपको कुछ सजा के आपको 200 वर्ड या तो 100 वर्ड में आपको लिखना होगा, सही से आपको लिखना होगा, तभी आपका पैसा जल्दी से जल्दी आप लोग का रिफंड आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा चला गया है मतलब रिफंड नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। फॉर्म को अगर आप लोग सीधे तरीके से सही से अगर आपको भर लेते हैं तो आपका पैसा 100% आपको वापस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन आईडी आपको नजर आता है। ट्रांजैक्शन आईडी आपको क्या फिल करना है, ट्रांजैक्शन आईडी आपको या तो फोन पे से मिल जाएंगे, चलिए आपको दिखा देते हैं। अगर नहीं पता है तो क्या करना है, देखिए ये आपका होता है ट्रांजैक्शन आईडी, ठीक है। फोन पे से अगर कभी भी आप लोग ट्रांसफर करते हैं किसी को भी तो यहाँ पर आपका देखिए ट्रांजैक्शन आईडी नजर आता है, ठीक है, ये होता है। तो ये आपका ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ से आप लोग कॉपी भी कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे ये यार पेटीएम से कहाँ से ट्रांजैक्शन आईडी लाएंगे या तो गूगल पे से कहाँ से ट्रांजैक्शन आईडी लेंगे, तो दोस्तों अगर गूगल पे से आप लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं या तो पेटीएम से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक देखिएगा रेफरेंस आईडी होता है, रेफरेंस नंबर होता है, तो वो रेफरेंस नंबर ही आपका ट्रांजैक्शन आईडी होता है। उसको आपको कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। सही से आपको इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान में रख के रखना है यार, यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी इस तरीके से आपको फिल कर देना है। जैसे आप लोग ट्रांजैक्शन आईडी को फिल कर देते हैं, यहाँ पर देखिए आपका बैंक नेम शो हो रहा है। यहीं पर दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि यार बैंक नेम क्या डाले, फ्रॉड वाले का डाले कि जिसका अकाउंट में पैसा चला गया उसका डाले कि अपना डाले। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अपना हम बता क्या रहे हैं, क्या यहाँ पर आपका पूरा अपना इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है कि आपका गलती से क्या हो गया। आपको थोड़ी ना पता है कि दूसरे को थोड़ी पता है कि आपका गलत अकाउंट में पैसा चला गया। तो यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है कि यहाँ पर देखिए बैंक नेम आपको डालना है। तो बैंक नेम आपको टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों आपका जो भी बैंक है या तो जो भी अपना बैंक से आपका पैसा कट हो गया वो बैंक को आपको सही से फिल करना है। चाहे तो SBI बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, मतलब बहुत सारा बैंक होता है ऑल इंडिया में, जितने भी बैंक होता है बहुत सारा आपका बैंक है। तो अपना अपना बैंक को सर्च करके आप लोग इजीली डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए बैंक ऑफ इंडिया हम डाल दे रहे हैं, आपका एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपका बैंक ऑफ इंडिया नहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अपना बैंक जो भी है आपका अकाउंट से जो भी मतलब जो भी बैंक से आपका पैसा कट हो गया वो आपको बैंक यहाँ पर सही से फिल करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक UPI ID फिल करना है। UPI ID क्या है, तो UPI ID आप लोग पेटीएम का भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका पेटीएम फ़ोन पे का ही चाहिए, पेटीएम का भी डाल सकते हैं, गूगल का भी डाल सकते हैं, या तो फ़ोन पे के सॉरी गाइज, या तो अगर आपका पेटीएम का है, गूगल पे का है या तो फ़ोन पे का है, किसी भी एप्लीकेशन से आप लोग किसी भी UPI से आप लोग UPI ID यहाँ पर इजीली डाल सकते हैं। ऐसा आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग इजीली डाल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अमाउंट लिखा होगा, ठीक है। तो अमाउंट आपको क्या डालना है, तो अमाउंट आपको दोस्तों जितना भी अमाउंट आपके साथ रॉन्ग अकाउंट में चला गया हो या तो किसी गलत एक नंबर पे चला गया हो, तो यहाँ पर आपको अकाउंट को सही से डालना है। सॉरी गाइज, अमाउंट को आपको सही से डालना है, ठीक है, ताकि आपको नहीं किसी दूसरे को नहीं पता है, जिसको आप भेज रहे हैं उसको नहीं पता है कि आपका अमाउंट कितना अमाउंट आपका किसी रॉन्ग अकाउंट पे चला गया या तो किसी रॉन्ग अमाउंट आपका किसी फ्रॉडलेंट अकाउंट में चला गया हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको अमाउंट को सही से भर लेना है ताकि आपको पता चले अमाउंट इतना पैसा आपका किसी रॉन्ग अकाउंट पे चला गया है, ठीक है। तो आपको सही से भर लेना है। भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन डेट डालना है। ट्रांजैक्शन डेट दोस्तों आपको जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उसका नहीं डालना है, आपको डालना है जिस डेट पे आपका किसी रॉन्ग अकाउंट में पैसा चला गया हो या तो किसी गलत अकाउंट नंबर में आपका पैसा चला गया हो, ठीक है। उसी डेट को आपको यहाँ से फिल करना है ताकि आपका सही प्रोसेस में जाए, आप पैसा को एकदम इजीली रिफंड करना चाहते हैं। वेरीफाई आपका पूरा वेरीफाई होगा। आपका फॉर्म जैसे भर जाते हैं, भर चुके होते हैं, तो आपका पूरा वेरीफाई किया जाता है कि आपका पैसा रॉन्ग अकाउंट में आपका पैसा अगर चला जाता है तो वो पैसा आपको पूरा वेरीफाई किया जाता है कि आप सही में रॉन्ग अकाउंट में चला गया है या नहीं, गलत अकाउंट में चला गया है या नहीं, तो ये आपको पूरा वेरीफाई किया जाता है। तो यहाँ पर आपको सही से एक ट्रांजैक्शन डेट डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी डालना है, जो अपना ईमेल आईडी होता है, जेन्युइन ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालना है ताकि कोई भी अपडेट आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, आपको आपके इन्फॉर्मेशन आपके ईमेल के द्वारा भेज दिया जाता है कि हाँ भाई इतना ये आपका इन्फॉर्मेशन लगेगा। ये आपका अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच के लिए चाहिए तो ये आप डॉक्यूमेंट को भी अटैच कर सकते हैं, ये ईमेल के द्वारा आपको अपडेट किया जाएगा। तो आपको ईमेल आईडी एक सही से फिल करना ही होगा। उसके बाद दोस्तों आपको एक
जेन्युइन जो भी मोबाइल नंबर होता है ये आपको फिल करना है, ठीक है। तो जेन्युइन जो भी मोबाइल नंबर होता है वो आपको फिल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अटैच आप जो भी बैंक पासबुक होता है, बैंक स्टेटमेंट होता है, वो भी आप लोग डाल सकते हैं। या तो अगर आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे यूज कर रहे हैं, उससे आप गलत अकाउंट में चला गया है तो उसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं। यहाँ पर 2 MB का वो भी नीचे होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पर अपलोड होगा, नहीं तो आपका नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरा साफ साफ भी लिखा है कि फाइल मास्टर टू बी लेस देन 2 MB, अलाउ फाइल टाइप JPEG PNG PDF में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग एक PDF फाइल में भी है, JPG फाइल में भी है, या तो मतलब स्टेटमेंट भी है, तो वो भी आप लोग इजीली डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक सबमिट बटन मिल जाएंगे नीचे, सबमिट बटन पे आपको टैप कर देना है। टैप जैसे कर देते हैं आपका दोस्तों काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको प्रोसेस करना क्या होगा, देखिए यहाँ पर काम खत्म करने के बाद दोस्तों आपको एक UPI कंप्लेन करना। UPI कंप्लेन जैसे कर देते हैं आपको बैंक में चले जाना है। बैंक में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जितना भी आप सबमिट कर चुके हैं ये आपको कॉपी ले जाकर आपको बताना होगा बैंक में कि इस तरह का ट्रांजैक्शन हो गया फोन पे के तरफ से, या तो गूगल पे के तरफ से, या तो पेटीएम के तरफ से, ये किसी गलत अकाउंट नंबर में चला गया हो तो किस तरीके से रिफंड ले पाए। और ये कंप्लेन दर्ज कर दीजिए, आपको उसका पैसा होल्ड कर दीजिए, नहीं तो ये मेरा पैसा नहीं मिल सकता है। हम UPI भी कंप्लेन कर चुके हैं फ़ोन से, तो ज़रूर ये आपका बैंक वाला, आपका मैनेजर जो भी होता है ये आपका बात ज़रूर मानेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका जेन्युइन प्रोसेस जो एकदम ईजीली आप लोग कर सकते हैं। आप घर बैठे ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मतलब नहीं कर सकते हैं कि भाई चलो यार रॉन्ग अकाउंट में पैसा चला गया हो तो इस तरीके से ये ऐसा हो रहा हो, नहीं हो रहा। कंप्लेन कैसे करें, तो ये आप फ़ोन से ही कर सकते हैं इजीली। तो ये होता है गाइज आपका जेन्युइन प्रोसेस। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक करना भूले। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि कभी भी इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।